तो कल मार्केट में आ सकता है फॉल और देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम में। तो अलार्म स्टार्ट करते हैं, नए वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 26 नवंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाला ट्रेड प्लान करने वाला है ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। ना कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने फ्राइडे को प्लॉट किया था, दैट मींस मंडे के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, फ्राइडे को किया था या सैटरडे को किया था, लेकिन मंडे के लिए जो भी था वो कैसे काम किया ना। ये एक्सपेक्टेशन था कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन है, यहाँ से मार्केट फॉल होना चाहिए, निफ्टी फॉल होना चाहिए, लेकिन फॉल नहीं किया। फॉल नहीं करने के बाद ये जो रेड कलर का रेजिस्टेंस लेवल है 24,338 पे, यहाँ से फॉल हुआ। फॉल होने के बाद यहाँ तक भी ये सपोर्ट को एज ए, ये रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट ट्रीट नहीं किया, बट थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने के बाद ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद सेकेंड टाइम जब ऊपर गया तो वो ये ब्लू लाइन के टोटल लाइन को एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते हुए फिर नीचे आया। मैंने अगर पर्सनल ट्रेड के बारे में देखूं तो बहुत ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ तक बहुत पूरा कंप्लीट कैप्चर नहीं कर पाया निफ्टी में। नाउ देख लेते हैं सेंसेक्स का जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। तो ये है सेंसेक्स टुडे। तो सेंसेक्स टुडे का चार्ट अगर हम लोग देखेंगे, ये भी हम लोगों ने फ्राइडे को ही प्लॉट किया था। अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ था, एक्सपेक्टेशन गैप अप ओपनिंग का था, लेकिन ऊपर जाने के बाद जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, ऐसा कुछ खास रेस्पेक्ट सेंसेक्स ने किया नहीं। ना अभी देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल हम लोगों का क्या प्लान हो सकता है, और डेली टाइम फ्रेम में पहले डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, उसके बाद 75 मिनट और उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग लेके जाएंगे। ना 75 मिनट टाइम फ्रेम में से पहले डेली टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने मैंने डिस्कस किया था, या फिर स्टार्टिंग में जो बोला था कि कल कल मार्केट में एक फॉल आ सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेच होते हुए ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से ये जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से ये बॉटम ब्रेक करने के बाद हो सकता है कि डाउन साइड में रेड कैंडल फॉर्म करे, और अगर डाउन साइड में ये रेड कैंडल फॉर्म करे तो हो जाएगा ये करेक्शन डाउन ट्रेंड के लिए। अगेन 75 मिनट टाइम, सॉरी 1 वीक टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, मार्केट या निफ्टी या सेंसेक्स जो भी बोले, दोनों ही एक पुल बैक पे ही है, डाउन ट्रेंड के पुल बैक पे ही है। ये जो डेली टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड है, ये वीकली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड का पुल बैक है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से थोड़ा सा करेक्शन करे, और डेली टाइम फ्रेम में ये करेक्शन होने का चांसेस है। तो यहाँ से कल हम लोग एक रेड कैंडल देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक रेड कैंडल अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया या फिर थोड़ा सा गैप ओपन हो गया, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम में। 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर एक रिवर्सल के सिग्नल, नॉट एग्जैक्टली रिवर्सल के सिग्नल तो नहीं बोल सकते, बट पॉसिबिलिटीज अभी थोड़ा सा दिख रहा है। सिमिलर इसमें अगर हम लोग ओआई डेटा को भी ऐड करें, तो ओआई डेटा के हिसाब से 24,300 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही दिख रहा है। 24,200 थोड़ा सा मेक और ब्रेक टाइप का है, और उसके बाद ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, डायरेक्टली है 24,000 लेवल पे। तो पॉसिबिलिटी है कि 24,000 लेवल पे कल मार्केट मार्केट आए, और उसके बाद थोड़ा सा और फॉल हो। अभी देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी के लिए कल क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। नाउ ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए सीपीआर है, और इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं अगर कुछ प्राइस एक्शन वगैरह दिखता है तो। नाउ अगर यहाँ पे फ्लैट ये रेंज पे कहीं पे ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, तो ऊपर के लिए ऐसे प्राइस एक्शन के साथ ऊपर के लिए बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड होगा जब तक ये 24,349 लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक। दूसरा टारगेट 24,496। अगेन मेरा बायसनेस कल थोड़ा सा बेयरिश ही रहेगा, मतलब बेयरिशनेस की तरफ ही थोड़ा सा बायसनेस रहेगा। दूसरा है 2466, ये 24,496, और दूसरा है 24,696। ये दोनों कल के लिए हम लोगों का रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। नीचे के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, तो ये यहाँ पे ये ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन के साथ बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। ये जोन 24,135 और 24,097 के बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, इसके नीचे करने या इसके नीचे क्रॉस करने के बाद हम लोग कंप्लीट वही बेयरिश ट्रेड के लिए एक प्लान हो सकता है, और अच्छा खासा फॉल देखने के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 23,393 और 23,808 ये दोनों कल हम लोग के लिए सपोर्ट हो जाएगा निफ्टी में।
तो ये था निफ्टी। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स। तो होपफुली मेरा जो ये है एजम्पशन है, अब एजम्पशन क्लियर आप लोग को हो गया होगा। क्यों ये ऊपर नीचे ये ऐसा है और ये एम यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ये ऐसा टाइप का अगर प्राइस एक्शन बनता है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखता है कि मार्केट फॉल करे। बाकी अगर कुछ दूसरा कुछ न्यूज़ वगैरह है तो वो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। नाउ इसके साथ साथ अभी देख लेते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का भी सिमिलर टाइप का ही है। उसमें कोई अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके कोई देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलर है, वीकली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स डाउन ट्रेंड पे था और डाउन ट्रेंड का करेक्शन पे दिख रहा था। डेली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स अप ट्रेंड पे है और अभी ये रेड कैंडल फॉर्मेशन करते हुए थोड़ा सा करेक्शन की तरफ दिख रहा है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार सेंसेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देख लेते हैं। ये सेंसेक्स टुमारो चार्ट है। तो 80,222 और 84,601, एक इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड। दूसरा इनिशियल टारगेट 84,601 हो जाएगा। ये लेवल क्रॉस करने के बाद कंप्लीट क्वांटिटी जो ये स्विंग आए हैं, पहला टारगेट दूसरा हो जाएगा ये 80,801 और दूसरा 81,031 होगा। और सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो भी बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है। 79,771 और 79,593 ये दोनों सपोर्ट होगा। और यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल हो। अगर रिवर्सल होना है तो ये विदाउट डॉटेड, ये जो बोल्ड लाइन है 79,593 और 79,065, ये दोनों लेवल से ही पॉसिबल है कि अगर आता है तो एक मिनट मिनिमम टाइम फ्रेम में भी, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेके भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए यहाँ पे भी आया तो प्राइस एक्शन 1 मिनट का टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये यहाँ से पॉज के चांसेस है, ये लेवल से पॉज के चांसेस है, लेकिन रिवर्सल कंप्लीट 100% रिवर्सल के चांसेस थोड़ा सा ये लेवल्स में कम है। तो ये था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं, और वीडियो के साथ, मेरा वीडियो आइडिया के साथ अगर एग्री कर पाते हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।